नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मरियम अली। चलिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें हैं, उन पे एक नजर डाल लेते हैं। दिल्ली एनसीआर में बीते 2 दिनों से कोहरे और प्रदूषण की दोहरी मार दिल्ली एनसीआर वालों को झेलनी पड़ रही है। ऐसे में आसपास के जो इलाके हैं वहां भी AQI लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसी के साथ ठंड के तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली, लेकिन कोहरा लगातार बरकरार रहा। ऐसे में हर कोई परेशान हो गया कि आखिर ये प्रदूषण ज्यादा है या कोहरा। अब आपको बता दें कि आने वाले दिनों के लिए भी कोहरे और प्रदूषण का अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी में सुबह और शाम घना कोहरा छाए रहने से लोगों की हालत खराब है। सुबह से ही दिल्ली के कई इलाकों में धुंध की मोटी परत नजर आने लगती है, जिस वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो जाती है। धुंध की चादर में लिपटी दिल्ली कोहरे और प्रदूषण की दोहरी मार झेल रही है। सड़कों पर चल रही गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी हो गई। कोहरे का सबसे ज्यादा असर सड़क यातायात पर देखने को मिल रहा है। वहीं आज भी दिल्ली में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया। आज दिल्ली का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस पर रहने का अनुमान जताया गया। हालांकि आने वाले दिनों में दिल्ली के तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। वहीं 23 जनवरी की बात करें तो मौसम विभाग की ओर से बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया। इसी के साथ दिल्ली की हवा में घुला जहर भी लोगों के लिए परेशानी बन गया। दिल्ली में वायु प्रदूषण भी कम होने का नाम नहीं ले रहा। आज भी दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में रेड जोन है, जहां AQI 400 के पार बना हुआ है। आज सुबह करीब 6 बजे दिल्ली का ओवरऑल AQI 418 दर्ज किया गया। वहीं बीती रात स्पेन में एक बड़ा हादसा हो गया। आपको बता दें कि ट्रेन पटरी से उतरकर दूसरे ट्रैक पर चले गई, जिससे वो उल्टी चलने लगी। इसी दौरान जो सामने से ट्रेन आ रही थी उससे उसकी टक्कर हो गई। इस भीषण टक्कर में अब तक करीब 21 लोगों की मौत की खबर सामने आई है और कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। स्पेन की रेल संस्था ADIF ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करके बताया कि एरियो 6189 मालागा से मेट्रिक ट्रेन एडम्यूज में पटरी से उतर गई और पास वाली पटरी पर चले गई। बगल वाली पटरी पर जो ट्रेन थी वो मैड्रिड से हुएल्वा जाने वाली ट्रेन थी और वो भी पटरी से उतर गई। इस घटना के बाद मैड्रिड और अंडालूसिया के बीच हाई स्पीड सर्विस बाधित हो गई। इसी बीच मैड्रिड, टोलेडो, सिउदाद रियल, पुएर्टो के बीच कमर्शियल सेवाएं सामान्य रूप से चल रही हैं। एरियो एक इटालियन संचालित प्राइवेट रेल ऑपरेटर है। उधर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आज शाम को लखनऊ पहुंचेंगे। लखनऊ एयरपोर्ट पर बड़ी तादाद में कांग्रेस के जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके जुटने की खबर है। ऐसे में आपको बता दें कि लखनऊ के बाद उनका रायबरेली का दौरा होगा। लखनऊ से राहुल गांधी रायबरेली दौरे पर रहेंगे। 20 जनवरी को वो पूरे दिन रायबरेली में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इस दिन राहुल गांधी एक क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन भी करेंगे। वहीं नगरपालिका अध्यक्ष के आवास पर जाएंगे और ऊंचाहाट क्षेत्र के रोहनिया में मनरेगा चौपाल में हिस्सा लेंगे, जहां वो श्रमिकों और स्थानीय लोगों से संवाद करने वाले हैं। आपको बता दें कि 21 जनवरी को राहुल गांधी भुएमू गेस्ट हाउस में बैठक करेंगे और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे। वहीं संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE के जो राष्ट्रपति हैं वो आज भारत आएंगे। उनकी आधिकारिक यात्रा होगी। इसी दौरान आपको बता दें कि इस यात्रा का जो उद्देश्य है वो है दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करना। UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान आज भारत अपनी आधिकारिक यात्रा पर आएंगे। सूत्रों के मुताबिक दोनों देशों के बीच व्यापक निवेश, रक्षा उद्योग सहयोग और ऊर्जा पहलों पर चर्चा होने की संभावना है। ये UAE के नेता का भारत में शीर्ष पद संभालने के बाद तीसरा आधिकारिक दौरा होगा और पिछले 10 सालों में देश का 5वां दौरा होगा। वहीं भारत और UAE के बीच 2022 में व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के बाद द्विपक्षीय व्यापार और जनसंपर्क में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वहीं विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये दौरा दोनों देशों के बीच नई संभावनाओं को तलाशने का अवसर भी प्रदान करेगा। इसी के साथ आपको बताते चले कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने PM मोदी के नाम एक न्योता भेजा है, एक लेटर भेजा है। ये लेटर है कि गाजा शांति बोर्ड है, उसमें शामिल होने के लिए भारत को न्योता दिया गया। PM मोदी से कहा गया कि वो इसमें शामिल हों। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को गाजा शांति बोर्ड का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया। व्हाइट हाउस ने PM मोदी के नाम एक पत्र जारी करते हुए लिखा कि भारत गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में मुझे आपको मध्य रूप में शांति को सुदृढ़ करने और साथ ही वैश्विक संघर्षों के समाधान के लिए एक साहसिक नए दृष्टिकोण को अपनाने के इस ऐतिहासिक और भव्य प्रयास में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हुए अत्यंत गर्व हो रहा है। 29 सितंबर 2025 को मैंने गाजा संघर्ष को समाप्त करने की व्यापक योजना की घोषणा की, जो एक असाधारण 20 सूत्रीय रोड मैप है जिसे अरब जगत, इजराइल और यूरोप के प्रमुख राष्ट्राध्यक्षों समेत सभी विश्व नेताओं ने तुरंत स्वीकार कर लिया।
इस योजना को आगे बढ़ाते हुए 17 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सर्वसम्मति से संकल्प 2803 पारित किया, जिसमें इस दृष्टिकोण का स्वागत और समर्थन किया गया। अब समय आ गया है कि इन सभी सपनों को वास्तविकता में बदला जाए। इस योजना के केंद्र में शांति बोर्ड है, जो अब तक गठित सबसे प्रभावशाली और महत्वपूर्ण बोर्ड है, जिसे एक नए अंतर्राष्ट्रीय संगठन और संक्रमणकालीन शासी प्रशासन के रूप में स्थापित किया जाएगा। हमारे इस प्रयास से उन विशिष्ट राष्ट्रों का एक समूह एकजुट होगा जो स्थायी शांति के निर्माण की महान जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार है। तो ये थी वो तमाम जरूरी खबरें जो हमने आपको दिखाई। इन खबरों का अपडेट भी लगातार आपको मिलता रहेगा, बस उसके लिए आपको जुड़े रहना होगा नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ।